एक छोटी सी लड़की गांव के एक ऐसे कमरे के अंदर प्रवेश की जहां 1000 शीशे लगे हुए थे और उन शीशों को देखकर उसे अपनी परछाई दिख रही थी। आरंभ में जैसे उसने प्रवेश किया, बड़े प्रसन्नचित थी, मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, तो उसने देखा कि उस शीशे के अंदर 1000 प्रतिबिंब हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। ताली मारने लगी तो वो सारे प्रतिबिंब ताली मारने लगे। कुछ समय के पश्चात उसे इतना आनंद आया, खिलखिलाकर हंसी, तो 1000 खिलखिलाने के दृश्य उसको दिखाने पड़े। उसने संकल्प किया, प्रतिदिन मैं इस कमरे में आऊंगी, क्योंकि इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई स्थान ही नहीं। आनंद के फव्वारे यहाँ उठते हैं। उसी शीश महल के अंदर एक बड़ा ही उदास व्यक्ति प्रवेश किया। मन में निरंतर म्लानि के चिन्ह उठते रहते थे। हाय, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मेरे जीवन में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। निरंतर शोक संतप्त पीड़ित व्यक्ति वो अंदर जाकर ये 1000 शीशों को देखता है तो अवाक रह जाता है कि बड़े मायूस चेहरे दिखते हैं। क्रोधित होकर अपना हाथ उठाकर उनको मारने जाता है तो देखता है कि 1000 लोग मारने आ रहे, घबरा के चला जाता है। संकल्प करता है कि भविष्य में मैं इस शीश महल में कभी प्रवेश नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर कितना बेकार अनुभव है। केवल दुख, कष्ट, पीड़ा और हिंसा का अनुभव होता है। अब प्रश्न उठता है कि शीश महल तो वही था, लेकिन उस बच्ची में और इस नौजवान में अंतर क्या था? बच्ची का मनोभाव सुख से ओतप्रोत था और इस नौजवान का हृदय क्रोध, क्लेश, कष्ट और हिंसा की भावना से अभिभूत था। इसलिए उन्होंने अपनी आंतरिक भावनाओं को बाह्य रूप से उस शीश महल के अंदर प्रतिबिंबित होते हुए देखा और उसके अनुरूप उनकी प्रतिक्रियाएं प्रकट हुई। नायम जनो में सुख दुख हेतु, न देवतात्मा गृह कर्म काल, मन परम कारणमामनन्ति, संसार चक्रम परिवर्तयेत यह। भागवत वर्णन कर रहा है कि हमारे जीवन में सुख और दुख का मूल कारण क्या है। नायम जनों में ये व्यक्ति वो व्यक्ति नहीं, देवता नहीं, हमारे कर्म नहीं, काल नहीं, तो फिर क्या? मन परम कारणमामनन्ति, हमारा मन जो नियंत्रित हो तो हमारा मित्र बने और अनियंत्रित हो तो हमारा शत्रु बने। इसलिए जितना हम अपने मन को वशीभूत करेंगे, उतना हम इस जगत के अनुभवों में आनंद की अनुभूति करेंगे, और जितना मन हमारा काम, क्रोध, लोभ इत्यादि वैरियों से अभिभूत रहेगा, उतना हमें इस जगत में क्लेश की अनुभूति होगी। आइए अपने इस मन को नियंत्रित करें और जीवन को शांत और सुखमय बनाएं।